वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। अब हम 11th क्लास का जो फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है उसका जो है आगे का पोर्शन पूरा कराएंगे। अब हम आते हैं जो मात्रक प्रणाली है उनको समझते हैं। सबसे पहले सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, यानी इसको बोलते हैं शॉर्ट में सीजीएस पद्धति। इस पद्धति में इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड है। दूसरा है फुट पाउंड सेकंड पद्धति, इसको बोलते हैं शॉर्ट में एफपीएस सिस्टम। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के मात्रक क्रमशः फुट, पाउंड एवं सेकंड हैं। इस पद्धति को ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। थर्ड, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, यानी शॉर्ट में इसको एमकेएस प्रणाली भी बोलते हैं, यानी एमकेएस पद्धति। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के मानक मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम एवं सेकंड हैं। अब आते हैं हमारे मूल मात्रक एवं एसआई पद्धति की मूल राशियाँ। सबसे पहले जो भौतिक राशियाँ होती हैं वो हमारी दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहली जो होती है मूल राशियाँ, नंबर 2 व्युत्पन्न राशियाँ। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मूल राशियों की। इन इंग्लिश इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती मूल राशियाँ कहलाती हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं यांत्रिकी में 3 मूल राशियाँ हैं। नंबर 1 है हमारी लंबाई, नंबर 2 द्रव्यमान, नंबर 3 समय। ये राशियाँ अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती। यांत्रिकी में इन 3 राशियों को छोड़कर जितनी भी शेष राशियाँ होती हैं वे सब जो है व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। जैसे वेग, घनत्व एवं आयतन, बल, कार्य आदि। जैसे वेग बराबर होता हमारा सूत्र विस्थापन बट्टे समय। तो अर्थात विस्थापन यानी जब तक हमें विस्थापन एवं समय का ज्ञान नहीं है हम वेग को ज्ञात नहीं कर सकते। अब आता हमारा मूल मात्रक, वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता मूल मात्रक कहलाता है। अब आते हैं अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति के मूल व पूरक मात्रक। तो सबसे पहले इधर हमारा मात्रक का प्रकार यानी मूल मात्रक। इसमें राशि आती है हमारी लंबाई, और लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। इसको संक्षेप में यानी शॉर्ट में एम से प्रदर्शित करते हैं। सेकंड आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है और इसको शॉर्ट में केजी से निरूपित करते हैं। तीसरा आता है समय। समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है और इसको संक्षेप में एस से प्रदर्शित करते हैं। फिर ऊष्मागतिक ताप, इसका जो है मात्रक केल्विन होता है और इसे के से निरूपित करते हैं। फिफ्थ आता है ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक कैंडेला होता है, इसको सीडी से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वैद्युत धारा, यानी इसका मात्रक एम्पियर और इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है और इसे MOL से प्रदर्शित करते हैं। अब आते हैं हमारे पूरक मात्रक। तो पूरक मात्रक में पहला होता है कोण और दूसरा होता है घन कोण। इसका मात्रक होता है रेडियन, कोण का मात्रक रेडियन, और इसे शॉर्ट में RAD से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेरेडियन है घन कोण का मात्रक, इसको SR से निरूपित करते हैं। अब मात्रकों को घटाने तथा बढ़ाने के लिए पूर्व लग्नकों का उपयोग। तो सबसे पहले पूर्व लग्न
और उसका संक्षेप लेटर और परिणाम। पहले आता है डेसी। डेसी को डी लेटर से प्रदर्शित करते हैं, इसको 10⁻⁻1 लिखते हैं। सेंटी सी से प्रदर्शित करते हैं, 10⁻² लिखते हैं। मिली इसको एम से प्रदर्शित करते हैं और इसको जो है 10⁻³ लिखते हैं। फिर आता माइक्रो, इसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं और 10⁻6 लिखते हैं। नेक्स्ट है नैनो, यानी इसको जो है एन से प्रदर्शित करते हैं और 10⁻9 लिखते हैं। फिर पेको, इसको पी से प्रदर्शित करते हैं और 10⁻12 लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फेमटो। फेमेटो को एफ से प्रदर्शित करते हैं और 10⁻15 का लिखते हैं। फिर एटो, एटो को ए से प्रदर्शित करते हैं और 10⁻18 लिखते हैं। फिर डेका आता है, डेका को डी ए से प्रदर्शित करते हैं और 10⁻1 लिखते हैं। हेक्टो एच से प्रदर्शित करते हैं, 10⁻2 लिखते हैं। किलो के से प्रदर्शित करते हैं, 10⁻3 लिखते हैं। मेगा कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं और 10⁻6 लिखते हैं। जीगा कैपिटल जी या बी से प्रदर्शित करते हैं और 10⁻9 लिखते हैं। टेरा कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं और 10⁻12 लिखते हैं। पेटा पी से प्रदर्शित करते हैं और 10⁻15 लिखते हैं। एक्सा कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं और 10⁻18 लिखते हैं। तो इस तरह से हमने ये सब पढ़ा। अब इसके आगे का जो वीडियो है वो आगे देखेंगे, इससे आगे का पोर्शन। थैंक यू।